दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक देश कनाडा के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो उसके औद्योगिक शहर हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कनाडा का मैप ये है। अगर आप कनाडा के पूर्व में देखेंगे तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा बेरिंग सागर। इसके ये जो पूरा महासागर है ये है प्रशांत महासागर, और इधर आप देखेंगे आपको बेरिंग सागर मिलेगा। इसके उत्तर में ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ लिंकन सी है। ये पूरा क्या है, आर्कटिक महासागर है। यहीं पे आप देखेंगे तो चुस्की सागर है, इधर बेरिंग सागर है। यहाँ क्या है, बेरिंग की जल संधि। बेरिंग की जल संधि क्या करती है, तो चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। अलास्का को किससे अलग करती है, तो ये है चुस्की प्रायद्वीप है, इससे अलग करती है। ये है रसिया का पार्ट। हमें पढ़ना है कनाडा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला प्रांत जो आपको दिख रहा होगा, ये प्रांत जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है। इसी के पूर्व में आप देखेंगे तो ये इसके पश्चिम में आपको एक द्वीप दिख रहा होगा, ये वानकूवर द्वीप है। वानकूवर द्वीप पर ही इसका दक्षिणतम बिंदु पे आप देखेंगे तो एक प्रदेश मिलेगा आपको, सिटी विक्टोरिया। ये क्या है, ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। और यहीं आपको वानकूवर सिटी भी मिलेगा, यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, जहाँ इसी एकदम दक्षिणतम बिंदु पे आपको मिलेगा। ये फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है। फ्रेजर नदी यहीं पे जाके आके प्रशांत महासागर में गिरती है। इसी के मुहाने पर क्या स्थित है, वैनकूवर सिटी अवस्थित है। ये क्या है, नौसैनिक और मत्स्य उत्पादन केंद्र है। यह नौसैनिक अड्डा है और क्या है, मत्स्य उत्पादन केंद्र है। अच्छा, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ही आप देखेंगे उत्तर की तरफ ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा, ये वैनकूवर सिटी जो है ये कनाडियन पैसिफिक रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। चूंकि ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो यहीं से एक रेलवे जाती है जिसका पश्चिमी जंक्शन कौन है, तो वैनकूवर सिटी है। अगर इसके उत्तर में देखें तो प्रिंस रूपर्ट आपको एक शहर मिलेगा। प्रिंस रूपर्ट ये किसके नजदीक है, तो यही क्वींस चार्लोट द्वीप है। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। इसी के पूर्व में देखेंगे तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में प्रिंस रूपर्ट मिलेगा। प्रिंस रूपर्ट जो है वो कनाडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। अब इसके पूर्व में हम चलेंगे तो आपको दूसरा प्रांत मिलेगा, इसका नाम है अल्बर्टा। क्या नाम है, अल्बर्टा। अल्बर्टा की राजधानी है एडमंटन। अल्बर्टा की राजधानी क्या है, एडमंटन। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र, ये वाला आपको जो दिख रहा होगा ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ये सस्केचुआन थोड़ा से लेकर के, ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो खनिज तेल कोयले के भंडार के लिए फेमस है। इसीलिए आप देखेंगे तो जो ये एडमंटन है ये खनिज उत्पादन के लिए और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एडमंटन के अगर आप उत्तर में चलेंगे तो आपको मिलेगा कैलगरी। कैलगरी किस प्रांत का शहर है, तो ये है अल्बर्टा प्रांत का शहर। कैलगरी में सर्वप्रथम जो तेल उत्पादक इकाई थी कनाडा की, वो खोली गई थी। आज यहाँ पे आधुनिक तेल शोधन केंद्र बनाया गया है। अब इसके पूर्व में चलेंगे तो आपको दूसरा प्रांत मिलेगा, यह है सस्केचुआन। यह है कनाडा का प्रांत सस्केचुआन की प्रांत की राजधानी है रेगिना अधात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके पूर्व में आप चलते हैं तो आपको मिलता है मनीटोबा, और मनीटोबा प्रांत की राजधानी है विनीपेग। विनीपेग पाया जाता है प्रेरी क्षेत्र में, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसलिए यहाँ गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विनीपेग को जाना जाता है। अब इसके पूर्व में चलेंगे, आपको मिलेगा ओंटारियो प्रांत, कनाडा का ओंटारियो प्रांत। अब कनाडा के ओंटारियो प्रांत में कई शहर हैं। अगर सबसे पहले आपको दिखेगा थंडर वे एक शहर है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये सुपीरियर उच्च भूमि के क्षेत्र में कहाँ अवस्थित है, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में। यहाँ से लौह अयस्क का बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। इसी के थोड़ा से पूर्व में चलेंगे तो ये है सुपीरियर, ये है ह्यूरन।
सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में आपको एक शहर मिलेगा साल्ट स्टे मैरी। कौन सा शहर है? साल्ट स्टे मैरी। साल्ट स्टे मैरी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है और निकिल का उत्पादन किया जाता है। अब इसी के थोड़ा से और हम पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा सडबरी। सडबरी कहाँ अवस्थित है? तो ये है सुपीरियर, ये है ह्यूरन, ये है मिशिगन। अब इसी ह्यूरन झील के तट पर है सडबरी अवस्थित। किस प्रांत का ये शहर है? तो ये ओंटारियो प्रांत का एक शहर है। सडबरी किस लिए फेमस है? क्या उत्पादन किया जाता है? तो सडबरी से निकिल, तांबा और प्लेटिनम का बड़े पैमाने पे उत्पादन किया जाता है। अब हम आते हैं ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के तट पर आपको दो शहर मिल रहे होंगे, एक टोरंटो है, एक हैमिल्टन है। अब टोरंटो क्या है? तो टोरंटो ओंटारियो प्रांत की राजधानी है, कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तथा सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है। यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, जिससे लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है तथा मोटर वाहन उद्योग भी विकसित हुआ है। कहाँ पे? टोरंटो में। इसी के बगल में आप देखेंगे तो यह हैमिल्टन के दक्षिणी पश्चिमी तट पे आपको मिल रहा है क्या? हैमिल्टन। ओंटारियो झील के दक्षिणी पश्चिमी तट पे आपको मिल रहा होगा हैमिल्टन। हैमिल्टन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन उद्योग के लिए। अब इसी के बाद हम चलते हैं तो अगला प्रांत आपको कनाडा का मिलेगा, ये है क्यूबेक प्रांत। कौन सा है? क्यूबेक। अच्छा, इसी ओंटारियो झील से होके एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी ये ओंटारियो और क्यूबेक प्रांत से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके तट पे कुछ शहर अवस्थित है, जैसे पहला शहर जो अवस्थित है किंगस्टन। किंगस्टन किस लिए फेमस है? तो लोकोमोटिव उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? ये जो नदी जा रही है कौन सी है? सेंट लॉरेंस नदी, उसके द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया है, इसलिए मॉन्ट्रियल को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कहते हैं। ये कनाडियन नेशनल रेलवे और कनाडियन पैसिफिक रेलवे दोनों का जंक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग दोनों ही बड़े पैमाने पे प्रसिद्ध हैं। अब चलिए अगला आपका शहर देखते हैं। तो ये कौन सा शहर है? ये है क्यूबेक शहर। क्यूबेक प्रांत में ही ये है। क्यूबेक शहर कहाँ अवस्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। ये कनाडा का प्राचीनतम शहर है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंच समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, लौह इस्पात उद्योग यहाँ फेमस है। और क्या है? तो और आप यहाँ देखेंगे जलयान उद्योग का भी बड़े पैमाने पे यहाँ विकास हुआ है। इसके आप पूर्व में चलिए तो आपको मिलेगा न्यू ब्रुंसविक प्रांत ये है। इसकी राजधानी क्या है? फ्रेडरिक्टन है। क्या है? फ्रेडरिक्टन। फ्रेडरिक्टन किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेडरिक्टन प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। किस लिए? कागज उद्योग के लिए तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? फ्रेडरिक्टन प्रसिद्ध है। इसी के पूर्व में आपको दिख रहा होगा नोवा स्कोशिया। क्या है ये? नोवा स्कोशिया नामक द्वीप है जिसकी राजधानी क्या है? तो हेलीफैक्स है। हेलीफैक्स क्या है? तो हेलीफैक्स कनाडियन नेशनल रेलवे का पूर्वी जंक्शन है। क्या है? कनाडियन नेशनल रेलवे का पूर्वी जंक्शन है। अब उत्तर की तरफ अगर आप चलिए, उत्तर की तरफ तो आपको दिख रहा होगा एक प्रांत है लेब्राडोर। क्या है? लेब्राडोर। अब यहीं पे लेब्राडोर का पठार पाया जाता है। और इसी के पूरब में आपको दिख रहा होगा न्यू फाउंडलैंड नामक द्वीप। न्यू फाउंडलैंड की जो राजधानी है वो है सेंट जोन्स। इसके आसपास आप देखेंगे तो लेब्राडोर की ठंडी धारा और यहाँ से ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहीं से होती हुई एक धारा चलती है जिसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ये क्या है? ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है ये गर्म जलधारा है। यहीं पे जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का मिलन होता है तो यहाँ पे क्या होता है? मत्स्य उत्पादन के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है, जिससे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मछलियां पाई जाती हैं। चूंकि ठंडी जलधारा क्या होती है? ये मछलियों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है तथा गर्म जलधारा उनके रहने के लिए अनुकूल स्थान प्रोवाइड कराती है, जिससे यहाँ बड़े पैमाने पे मछलियों का
दोहन होता है, बड़े पैमाने पे यहाँ मछलियां पाई जाती हैं, जिससे यहाँ मत्स्य उत्पादन केंद्र का विकास हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड बैंक बोलते हैं। ग्रैंड बैंक यहाँ पर हम इसे बोलते हैं। अच्छा, अब इसके उत्तरी प्रांत में अगर हम चलें तो यहाँ पे यूकान प्रांत है। इसके थोड़ा से पूर्व में चलेंगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी दिख रही होगी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। अब नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो है, इसकी राजधानी क्या है, तो येलोनाइफ है, येलोनाइफ है। अब येलोनाइफ किस झील के तट पर अवस्थित है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहीं पे एक झील है ग्रेट स्लेव। अब ग्रेट स्लेव झील के तट पे अवस्थित है येलोनाइफ। यहीं पे आप देखेंगे येलोनाइफ के उत्तर में तो आपको ग्रेट बियर झील के तट पे मिलेगा पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के आप चले आइए थोड़ा सा दक्षिण में तो आपको अथावास्का झील मैंने बताया था। अथावास्का झील कहाँ है, तो ये है अल्बर्टा प्रांत, यह है सस्केचुआन, इन दोनों प्रांतों में अवस्थित है। इस झील के तट पे यूरेनियम सिटी अवस्थित है। यह भी किस लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्या है, ये नूनावुट ये प्रांत है। तो ये लगभग जितने भी औद्योगिक शहर थे कनाडा के और जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, इन सब की चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब अगली वीडियो में मैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।